नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। वसई विरार में अब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचा है। वसई विरार में ऑक्सीजन का अकाल पड़ चुका है। जी हाँ, अगर अब वसई विरार में कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो अब उनके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बचा है। इस बात की जानकारी लेने के लिए जब आज बीजेपी नेता अभय कक्कड़ जब फैक्ट्री गए थे, मैं आपको बता दूं स्पीड और गैलेक्सी नाम की दो कंपनियां हैं जो वसई विरार में ऑक्सीजन की पूर्ति करती है, वहां पर अब बिल्कुल भी ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। अब वो वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 2 टन का ऑक्सीजन बचा हुआ था, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को मेंटेन करने के लिए वो उन्हें चाहिए ही, तो किसी भी कीमत पर उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब उन्होंने हॉस्पिटल्स में जाकर पता करने की कोशिश की तो वहां पर पता चला कि पिछले 2 दिन से वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई है। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर बीजेपी नेता अभय कक्कड़ ने क्या कुछ कहा। पहले तो नमस्कार, एंटी करप्शन न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ। हर जगह पे आप वसई विरार में पहुँच रहे हैं। आपने जैसे पूछा ऑक्सीजन की कमी, हम लोग ने आज विनायक हॉस्पिटल में हमारी टीम गई थी युवा मोर्चा की। वहाँ से पूरी जानकारी मिली कि हमारे पास ऑक्सीजन के बाटले नहीं है, सप्लाई नहीं आ रहा है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। फिर हमने यहाँ से गैलेक्सी करके जो सप्लाई करते हैं वहाँ पे हम लोग गए थे, पूरी टीम युवा मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ जाके हमने देखा और उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल स्टॉक नहीं पिछले कई दिनों से, पर हमारी जानकारी ये मिली थी हमको कि यहाँ से ब्लैक में सप्लाई होता है। फिर हमने ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे स्टॉक मांगा तो उन्होंने स्टॉक दिखाने के लिए पहले मना किया। फिर हमको उन्होंने बताया कि मीरा भाईंदर के आयुक्त से भी कॉल आया था कि हमको मीरा भाईंदर में भी ऑक्सीजन आपको ही देना है। हमारी एक छोटी सी मांग है, वसई विरार जनता को पहले आपको ऑक्सीजन देना है, उधर से बचता है तो आप बाहर दीजिए। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है, फिर भी आप बाहर सप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हो वसई में, तो वसई की जनता को ही ये ऑक्सीजन मिलना चाहिए, हमारी मांगे है। फिर हमने स्टॉक चेक किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 टन का ही माल बचा हुआ है, जबकि उन्होंने स्टॉक दिखाने में बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने दिखाई कि सुबह से हमारे पास महानगर पालिका आ रही है, ये आ रही है, वो आ रहा है, हम आपको क्यों दिखाएं। हमारी एक छोटी सी मांग है, वसई विरार जनता बहुत ऑलरेडी त्रस्त है, उनको परेशान और मत कीजिए। कई लोगों की जान जा चुकी है और अब हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसी का नुकसान हो। जैसे आपने देखा रहेगा महानगर पालिका आज भाजी वाले को, दुकान वाले को, सबको बंद करा रही, वो अपना काम कर रही है, तो बाटला जब भी कम हो रहा है उसके लिए कोई क्यों बोल नहीं रहा है। ये हमारी मांगे है, हमारी मांगे पूरी नहीं होएगी तो आगे हम लोग और भी लोगों उतरेंगे और जहाँ पे भी ये बाटला का सप्लाई हो रहा है पूरी नज़र रखेंगे कि वसई विरार जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा है, मेरी जो छोटी सी मांग आपको मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी की एक जनता के लिए राजकारण हम साइड कर देते। किसी भी व्यक्ति को बाटला नहीं मिलता है और यहाँ के व्यक्ति को नहीं मिलता है खास करके, और बाहर के व्यक्ति को मिलता है, मीरा भाईंदर जाता है, अंधेरी जाता है, जो हमको जानकारी मिली। अगर उनको नहीं मिलेगा हम रास्ते पे भी उतरेंगे उनके लिए। तो सुना आपने, ये है बीजेपी नेता अभय कक्कड़ जिन्होंने जानकारी दी कि वसई विरार की मौजूदा स्थिति क्या है, ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पर किस तरह से अकाल पड़ा हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने मांग की कि वसई विरार के जनता को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इस विषय को लेकर अगर हमें जनता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो भी हम उतरेंगे। इसके अलावा इन सारी बातों के बीच में अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ महानगर पालिका द्वारा कठोर कार्रवाई तो की जा रही है अवैध फेरी वालों पर, लेकिन क्या महानगर पालिका को ये नहीं दिख रहा कि कोरोना के केसेस जिस तरह से वसई विरार में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना उनका प्रथम दायित्व बनता है। इन सारी बातों पर महानगर पालिका को ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।